कहानी के अनुसार शिलाद नाम के एक ऋषि तपस्या में लीन थे और संतानहीन थे। संतान की इच्छा से उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। इसके बाद शिलाद ऋषि ने एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम नंदी रखा गया। नंदी का जन्म दिव्य गुणों के साथ हुआ था। बचपन से ही वे शिव की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन नंदी बड़े हो गए तो ऋषि शिलाद को यमराज ने आकर बताया कि नंदी का जीवन बहुत छोटा है। यह सुनकर शिलाद ऋषि और नंदी बहुत दुखी हुए। तब नंदी ने और अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिवजी ने नंदी को अभय दान दिया और कहा कि अब मृत्यु भी उन्हें छू नहीं पाएगी। साथ ही उन्होंने नंदी को अपना परम भक्त और सेवक बनने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद नंदी भगवान शिव के वाहन बने और कैलाश पर्वत पर शिव के द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नंदी की भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति के कई किस्से हैं। कहते हैं कि वे शिवजी के सभी आदेशों का पालन करते थे और सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। नंदी शिव और पार्वती की पूजा में हमेशा लगे रहते थे और उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे शिवजी के सबसे करीबी और विश्वसनीय सेवक बन गए। नंदी को शिवजी की सभा का प्रमुख भी माना जाता है। शिव मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा इसीलिए होती है क्योंकि वे भगवान शिव के द्वारपाल हैं। भक्तगण नंदी की मूर्ति के कान में अपनी मन्नतें और इच्छाएं कहते हैं, यह मानते हुए कि नंदी उन्हें शिवजी तक पहुंचाएंगे। नंदी की कथा हमें भक्ति, निष्ठा और सेवा का गहरा संदेश देती है। उनका चरित्र यह दिखाता है कि अगर मनुष्य अपनी भक्ति में अडिग रहे और भगवान की सच्चे दिल से सेवा करे तो उसे भगवान का साक्षात्कार और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है।